एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। मेरे को बहुत लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर मेरे लिए लाइव लेक्चर बेस्ट होगा या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेस्ट होगा या फिर मैं ऑफलाइन कोचिंग लगाऊं। तो मैं इस पर एक डिटेल डिस्कशन करूंगा ताकि आपकी लाइफ में थोड़ी आसान कर सकूं। जो भी आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो और आप एक ही साल में गेट एग्ज़ाम क्रैक कर पाओ। मेजॉरिटी ऑफ द लोग 2 साल में गेट एग्ज़ाम क्रैक करने का यही रीज़न है कि वो गलत मॉडल से पढ़ाई करते हैं। उनके लिए हो सकता है कि ऑफलाइन बेस्ट था फिर भी वो ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए हो सकता है कि ऑनलाइन बेस्ट था फिर भी वो ऑफलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होकर उसके एडवांटेजेस बताऊँगा, उसके डिसएडवांटेज बताऊँगा, आपको बेस्ट क्लास कौन सा हो सकता है वो भी बताऊँगा। थोड़ी देर के लिए रुको, मैं सारी चीज़ें इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑनलाइन लेक्चर्स। ऑनलाइन लेक्चर्स आपको 2 तरीके से मिल सकते हैं, एक होता है लाइव लेक्चर्स, एक होता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स। हर चीज़ का अपना एडवांटेज है, अपना डिसएडवांटेज है। लाइव लेक्चर का एडवांटेज क्या होगा सर? लाइव लेक्चर का ये एडवांटेज है कि यहाँ पे आपको सोचना नहीं है कि आज मैं क्या पढ़ूंगा। जो भी फैकल्टी डिस्कस करने आया टॉपिक वो डिस्कस करके जाएगा। आज आपको वही चीज़ रिवाइज करनी है। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, अगले महीने क्या पढ़ूंगा, अगले 2-3 महीने के बाद में कौन सा सब्जेक्ट डील करूंगा। जो फैकल्टी डिस्कस कर रहा है वो घर पे जाके रिवाइज करना है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। यहाँ पे अगर आपको जो भी डाउट आए आप क्लास में तभी के तभी प्रोफेसर को रोक सकते हो, उससे लाइव इंटरेक्ट करके वो एडवांस क्यों ना डाउट हो या फिर बेसिक क्यों ना डाउट हो, उस प्रोफेसर को वो चीज़ सॉल्व करनी ही होगी। ये एडवांटेज आपको लाइव लेक्चर्स में मिलेगा। या फिर अगर आपको घर पे जाके डाउट आए आप टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप के ग्रुप में उनके पूछ सकते हो, जहाँ पे प्रोफेसर भी होते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का एडवांटेज क्या होगा? यहाँ पे मुझे फैकल्टी के लिए रुकना पड़ रहा है। हो सकता है कि मेरा कैलिबर ज़्यादा था, हो सकता है कि जिस लेवल पे फैकल्टी ने डिस्कस किया, जिस स्पीड में उसने 2 घंटे का टॉपिक 4 घंटे लगा दिया। क्यों? क्योंकि हर वैरायटी का बच्चा यहाँ पे टायर 3 का भी है, टायर 2 का भी है, टायर 1 का भी है, तो वो स्लो स्पीड में पढ़ा रहा है। हो सकता है कि आप 5 ही महीने में या फिर 6 महीने में गेट एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट करने का कैलिबर रखते हो, पर आप लाइव लेक्चर में अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आप फैकल्टी पे डिपेंडेंट हो। अगर आप एक डिसिप्लिन में आ सकते हो, अगर आप खुद के लिए टाइम टेबल बना सकते हो, आज मैं क्या पढ़ूंगा, कल मैं क्या पढ़ूंगा, अगले महीने क्या पढ़ूंगा, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेस्ट है सर। यहां पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएगी लाइव लेक्चर में, सेम चीजें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स में भी पढ़ाई जाएगी। यहां पे एक जो लेक्चरर पढ़ा रहा है वो 1 गो में पढ़ा रहा है, लाइव पढ़ा रहा है। यहां पे एक लेक्चरर के पास एक एडवांटेज है बेस्ट फॉर्म में रिकॉर्ड करने का। यहां पे वो जब तक अपना बेस्ट फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं करेगा तब तक वो रीशूट करते जाते हैं अपना वीडियो। तो रिकॉर्डेड लेक्चर में ज़्यादा पैसे लगते हैं, ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट है, ज़्यादा मेहनत लगती है टीचर को, पर सबसे ज़्यादा सस्ता कोर्स कौन सा होता है? रिकॉर्डेड लेक्चर ही होता है। और एक स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर का पावर समझ ही नहीं पाता, अंडररेटेड है काफ़ी रिकॉर्डेड लेक्चर। जबकि यही लेक्चर गेट एग्जाम में आपको 1 साल में क्रैक करने के लिए बहुत ही हेल्प कर सकता है अगर आप डिसिप्लिन में आ सकते हो। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बाकी लोग को जब तक पढ़ते हुए नहीं देखेगा या फिर अपना टाइम टेबल बना ही नहीं सकते, तो आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर से ही जाना होगा आपको, भले उसका कितना भी डिसएडवांटेज क्यों ना हो। और एक डिसएडवांटेज मैं फील करता हूँ जो लाइव लेक्चर का है, मेरे हिसाब से कुछ लोग यहाँ पे रिविजन का इशू थोड़ा फेस करेंगे। एक सब्जेक्ट होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट फटाक से स्टार्ट होता है, दूसरा सब्जेक्ट खत्म होने के बाद तीसरा सब्जेक्ट फटाक से स्टार्ट होता है। आप ब्रेक नहीं ले पाते कुछ दिनों का ताकि आप अपने पहले के सब्जेक्ट्स रिवाइज कर सको। ये एक प्रॉब्लम मेजॉरिटी ऑफ द लोग फेस करते हैं, पर इसे भी अच्छे टाइम टेबल के साथ टैकल किया जा सकता है, शॉर्ट नोट्स बना के टैकल किया जा सकता है। तो वो आप पे कि आप करोगे कि नहीं। पर रिकॉर्डेड लेक्चर में अगर मेरा आज एक सब्जेक्ट हो गया, मैं 2 दिन का गैप ले सकता हूँ पूरा सब्जेक्ट रिवाइज करने के लिए। दूसरा सब्जेक्ट हो गया, मैं 4 दिन का गैप ले सकता हूँ दूसरा सब्जेक्ट भी रिवाइज करने के लिए, अपना पहला सब्जेक्ट भी रिवाइज करने के लिए। मैं जब चाहे अपना प्रिपरेशन पॉज कर सकता हूँ ताकि अपने पुराने सारे सब्जेक्ट्स में अपने नोटबुक से रिवाइज कर सकूँ। ठीक है, मुझ में ज़रा भी गिल्ट नहीं है क्योंकि मैं लाइव लेक्चर देखने ही नहीं वाला। तो ये सारे एडवांटेज आपको लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स में मिलेंगे। अगर आप डिसिप्लिन में आ सकते हो, मेरी बात मानो, आपके लिए रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेस्ट है 1 साल में गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। ऑफलाइन कोचिंग 3 तरीके की होती है। एक होती है लॉन्ग टर्म, एक होती है शॉर्ट टर्म, एक होती है वीकेंड। ये होती है ड्रॉपर्स के लिए,
ये होती है कॉलेज गोइंग के लिए जो अपने वेकेशन में, समर वेकेशन में लगाना चाहते हैं कोचिंग। ये होती है ऐसे लोगों के लिए जो जॉब गोइंग है या फिर कॉलेज गोइंग भी क्यों ना हो, जो सैटरडे संडे अपना यूज़ करना चाहते हैं गेट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हर चीज़ का अपना एडवांटेज होता है, डिसएडवांटेज होता है। तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है, ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जाएंगे, ज़्यादा आपसे प्रैक्टिस कराई जाएगी, आप कंटिन्यूअस प्रिपरेशन मोड में हो, आपका प्रिपरेशन ब्रेक नहीं हो रहा है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, नाम ही बताता है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन का कोर्स है। यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए जाएंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आपसे घर पे जाके आप सॉल्व करो। यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस होगा, बस यहाँ पे ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व किए जा रहे हैं और यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप घर पे जाके सॉल्व करो। सेम चीज़ यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया जाएगा, पर आपको जाके घर पे ज़्यादा न्यूमेरिकल सभी सॉल्व करने हैं। यहाँ पे रिवीजन का इशू नहीं होगा, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत रिवीजन का इशू होगा ही, यहाँ पे रिवीजन का इशू होने वाला है। यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट खत्म होने के बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, तीसरा सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है। एक एस्पिरेंट समझ नहीं पाता है कि मैं रिवाइज कैसे करूँ अपने पुराने सब्जेक्ट्स, पर एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छे गाइडेंस के साथ अगर आप किसी सीनियर से इंटरेक्ट करोगे तो वो आपको बता सकता है कि आप कैसे एक अच्छा टाइम टेबल बना सकते हो ऑफलाइन के लॉन्ग टर्म कोचिंग में भी। पर मेरे हिसाब से स्टिल रिकॉर्डेड लेक्चर्स बेस्ट है मेरे हिसाब से। मैं आपको बताता हूं कि आपके लिए कौन सी कोचिंग बेस्ट होगी। मेरे हिसाब से एस एकेडमी की कोचिंग बेस्ट है। मैंने भी वही लगाई थी, मैंने एक ही बार कोचिंग लगाई है, वो भी एस एकेडमी से लगाई है, एस एकेडमी पुणे से। और मैंने जिस लेवल के प्रोफेसर वहाँ पे देखे हैं, मेरी वहाँ पे लाइफ चेंज हो गई और मैं तब से लेकर आज तक मैं उनका बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूँ कि उन्होंने मेरे लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड किए हैं। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए, बहुत सारे वैल्यूज़ भी ऐड किए हैं, क्योंकि वो खुद गेट टॉपर्स थे, IITs के प्रोफेसर्स थे, ठीक है, XIS ऑफिसर्स थे। अगर आप प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में पढ़ना चाहते हो जिन्होंने गेट एग्जाम की ऑडियंस में रूल किया है 26 साल, तो आपको एस एकेडमी लगाना चाहिए। मानो या फिर ना मानो, पर एस एकेडमी नंबर 1 इंस्टीट्यूट है गेट एग्जाम के लिए। मैं आपको बताता हूं उनके पास कितने टाइप के बुक्स हैं, आपको फिर समझ में आएगा कि इतना कौन सोचता है। उनके पास टेक्स्ट बुक है, होमवर्क बुक है, प्रीवियस ईयर बुक है, एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन का बुक है। टेक्स्ट बुक क्या है बुक सर? ये क्लासरूम वर्कबुक भी बोल सकते हो, जो लाइव लेक्चर में कराए जाते हैं या फिर ऑफलाइन लेक्चर में कराए जाते हैं या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर्स में कराए जाते हैं। इसे आप क्लासरूम वर्कबुक बोल सकते हो। यहाँ पे हर सब्जेक्ट के लिए एक अलग से टेक्स्ट बुक मिलता है। उस टेक्स्ट बुक में थियरी होती है जो आपको गेट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है। हर चैप्टर के पीछे 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं। हर चैप्टर के पीछे ये 20 से 25 क्वेश्चन, उस चैप्टर में जितने भी तरह से कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता था ब्रॉड वे में, मॉडल्स आप बोल सकते हो, डिफरेंट मॉडल्स के लिए डिफरेंट क्वेश्चन फ्रेम करके उन्होंने हर चैप्टर के पीछे रखे हैं। 20 से 25 क्वेश्चन वो क्लासरूम में कराएंगे। अगर वो समझते हुए अगर आपको प्रॉब्लम आए, तब आपको होमवर्क बुक में जाना है। होमवर्क बुक कैसा है? यहाँ पे थियरी नहीं है, यहाँ पे हर चैप्टर के लिए 40, 50 या फिर 60 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैं एज्यूम करता हूं कि मेरा एक पर्टिकुलर चैप्टर में डिफिकल्टी फेस किया था क्लासरूम में पढ़ते हुए या फिर लाइव लेक्चर देखते हुए या फिर रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हुए, तो मैं क्या करूंगा, उस चैप्टर के लिए होमवर्क बुक के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो होमवर्क बुक का कब सिग्निफिकेंस है? जब भी मुझे क्लासरूम वर्कबुक में कुछ प्रॉब्लम आए किसी चैप्टर में। आपको अननेसेसरी एक चैप्टर के पीछे 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने, आपको तभी क्वेश्चन सॉल्व करने ज्यादा जब भी आप डिफिकल्टी फेस करो अपने क्लासरूम वर्कबुक में। इस तरह से उन्होंने अच्छी तरीके से स्प्लिट किया हुआ है। हर चैप्टर खत्म हुआ मेरे टेक्स्ट बुक में से, मैंने उसके क्वेश्चन सॉल्व कर दिए 20-25, या फिर जो भी मेरे लेक्चर ने पढ़ाया मैंने उसे अच्छी तरीके से समझ के लिया क्लास में। वो चैप्टर खत्म होने के बाद मैं उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। यहाँ पे 10 सब्जेक्ट के लिए 10 टेक्स्ट बुक मिलेंगे, 10 सब्जेक्ट के लिए 10 होमवर्क बुक मिलेंगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। प्रीवियस ईयर बुक एक ही मिलेगा सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक साथ। एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चन, ये बुक किसी क्लासेस ने अभी तक बनाया नहीं है, ठीक है। ये बुक क्या सिग्निफिकेंस रखता है सर? गेट एग्जाम में 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है, या फिर 2-3 सब्जेक्ट्स मिला के भी कभी कभी एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। अगर आप गेट एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हो, अननोन क्वेश्चन,
अगर आप वैसे सॉल्व करना चाहते हो तो आपको बिट्स एंड बाइट्स के एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस में मिलेंगे। 2 बुक्स मिलेंगे, एक बुक में 5 सब्जेक्ट, दूसरे बुक में 5 सब्जेक्ट, या फिर जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं वैसे वो स्प्लिट हो गए 2 बुक में। एक्सपेक्टेड 1000 क्वेश्चंस। ये बुक और प्रीवियस ईयर की बुक सेम है क्या? नहीं, प्रीवियस ईयर की बुक ऐसी बुक है जिसमें गेट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो वो खुद से बनाए हैं उन्होंने, और वो प्रेडिक्ट करने के इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेट एग्जाम में। ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक एस्पिरेंट को नवंबर दिसंबर में सॉल्व करना चाहिए, जब गेट एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक हो और उसने अपना अच्छा पकड़ बनाया हो इन दोनों बुक के कॉन्सेप्ट्स में, क्योंकि यहाँ पे 2-3 कॉन्सेप्ट्स मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया जाएगा। ठीक है, तो इतना अच्छी तरीके से उन्होंने क्वेश्चन स्प्लिट किया है और एक प्रॉपर आपको एक मॉडल बना के दिया है गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। अगर आप करना चाहते हो कोचिंग, अगर आप 1 साल स्पेंड करना चाहते हो किसी क्लासेस के साथ, मेरे हिसाब से एस एकेडमी बेस्ट होगा आपके लिए। बाकी आपकी मर्जी है, आप कोई भी क्लासेस लगा सकते हो, भले आप सेल्फ स्टडी क्यों ना करो, आपको पोस्टल कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ एनपीटीईएल वीडियो देखकर वो थियोरिटिकल नॉलेज लेकर गेट एग्जाम में एक ऑसम रैंक नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी का भी सिलेबस सेम है, एमपीएससी सिलेबस भी सेम है, गेट एग्जाम का सिलेबस भी सेम है, आईएएस का सिलेबस भी सेम है। पर जिस तरह से क्वेश्चन फोकस किए जा रहे हैं, जिस तरह से टॉपिक पे एक फोकस किया जा रहा है हर एग्जाम में, वो डिफरेंट है। तो गेट एग्जाम के स्पेसिफिक हमें एक मटेरियल चाहिए। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो, आपको पोस्टल कोर्स खरीदना चाहिए, और प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से भी आप कर सकते हो। कैसे कर सकते हो मैं आपको एक शॉर्ट में बताता हूं। आप जो भी मटेरियल फॉलो करो, जो भी वीडियोस फॉलो करो, उसमें से अपना टॉपिक प्रिपेयर करो। उसके बाद आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, या फिर उसका सॉल्यूशन देखो, उसका क्वेश्चन का पूछने का पैटर्न देखो। यहां पे आपने टॉपिक पढ़ा, ये टॉपिक किस तरह से यूज हो रहा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ये आपने अभी जाना। फिर वापस से आप उस टॉपिक में गए और अभी अपने आप नोट्स बनाना स्टार्ट कर रहे हो। अगर आप एक सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट हो तो सबसे पहले बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि मैं अपनी नोटबुक कैसे प्रिपेयर करूं सर, एनपीटीईएल में जो भी बता रहा है मैं सब कुछ अपने नोटबुक में लिख दूं क्या? सब कुछ नहीं लिखना है। पहले जो भी टॉपिक आप चुन रहे हो अच्छे से सुनो, एक रफ में थोड़े बहुत नोट्स बनाओ, फॉर्मूला के नोट्स बनाओ, फिर वो नोट्स यूज करके उस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो लास्ट के 10 साल के। तब आपको समझ में आएगा जो भी मैंने लिखा है इस टॉपिक के बारे में, उसमें से भी गेट एग्जाम में ये चीज़ों पे फोकस किया जा रहा है। फिर वापस से वो लेक्चर पे जाना है, अभी नोटबुक बनाना स्टार्ट करना है, क्योंकि आपको पता चल गया कि इस टॉपिक में से गेट एग्जाम पे किस चीज़ों पे फोकस है। हालांकि पोस्टल कोर्स में अच्छे से आपको क्लासरूम वर्कबुक के रेस्पेक्ट में अच्छे से नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आप अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से आपको एनपीटीईएल वीडियोस भी देखने चाहिए सेल्फ स्टडी एस्पिरेंट के लिए, अगर आप करना चाहते हो। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है, मेरे हिसाब से अभी भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोई तोड़ नहीं है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स को कोई हरा नहीं सकता, पर एक स्टूडेंट रिकॉर्डेड लेक्चर्स का पावर समझ भी नहीं सकता। इसलिए मैक्सिमम स्टूडेंट्स को 2 साल लगते हैं गेट एग्जाम क्रैक करने के लिए। रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे, सिर्फ प्रिपरेशन नहीं होगा, प्रिपरेशन के साथ रिवीजन भी होगा। प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी नहीं होती, प्रिपरेशन एंड रिवीजन स्ट्रैटेजी होती है। अगर आपने एस एकेडमी परचेज भी कर लिया ना, तो ये ऐसा एक सिनारियो है कि मैंने मर्सिडीज खरीद ली, पर अगर आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मर्सिडीज तो खरीद ली, पर उसका फ्यूल भी अफोर्ड करने की ताकत रखनी चाहिए, तब वो मर्सिडीज़ किसी काम की है। तो रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। तो रिवीजन के बारे में भी सोचो, अगर आप एस एकेडमी प्रीफर कर रहे हो, कैसे आप रिवीजन स्ट्रेटेजी बनाओगे, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट। हालांकि क्लासेस में डिस्कस किया जाएगा, पर उसे आप अप्लाई करोगे कि नहीं वो आप पे डिपेंडेंट है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स एडवांटेज है ही उनका, ऑफलाइन लेक्चर का डिसएडवांटेज ये भी है कि पैसे एडिशनल भी इन्वेस्ट होते हैं बहुत सारे। हमारा ट्रैवलिंग में पैसा चला जाता है, हमारा रहने के लिए पैसा चला जाता है। ऑनलाइन लेक्चर हम घर पे बैठ के प्रिपेयर कर सकते हैं, पर अभी कोरोना का टाइम में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो जाता है और हम अपना प्रिपरेशन छोड़ के बंद भी कर देते हैं। तो हर चीज़ का अपना एडवांटेज अपना डिसएडवांटेज है। ह्यूमन एक ऐसा क्रिएचर है जो कितना भी अच्छा उसके कंडीशन क्यों ना दे, वो हर चीज़ में से प्रॉब्लम ढूंढ ही लेता है, हर चीज़ में से किसी ना किसी तरह से अपने आप को दुखी करने के बहाने ढूंढ ही लेता है। तो मैं सम अप करता हूँ, मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड लेक्चर्स परचेज करो,
हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों अवेलेबल है, आपके मर्ज़ी पे आप कौन सा परचेस करोगे। मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड में भी इंग्लिश प्रीफर करो, क्योंकि फाइनली प्रोबेबिलिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश आना चाहिए, नहीं तो आप मार्क्स खो दोगे। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। टिल देन